Assalamualaikum students. Today I am going to discuss about the tuberculosis of the urinary tract. That is the TB of urinary tract is caused by the organism Mycobacterium tuberculi. जो यूरिनरी ट्रैक्ट ट्यूबरक्लोसिस है ये किसकी वजह से होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाता है। दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। और जो ये ऑर्गेनिज्म है, द ऑर्गेनिज्म यूजुअली travels from the lungs. ये प्राइमरीली जो ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली जो है, ये प्राइमरीली इफेक्ट करता है लंग्स, और उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ट्रैवल करता है फ्रॉम द लंग्स बाय मीन्स ऑफ ब्लड, थ्रू ब्लड। ये ट्रैवल करता है बाय मीन्स ऑफ ब्लड स्ट्रीम टू किडनी। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है और पहुंचता है टू द किडनी और creates the tuberculosis of the urinary tract, creates the tuberculosis of the kidney। और on arrival in the kidney, जब ये किडनी तक पहुंचता है, the microorganism may dominant, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये डोरमेंट रहता है, में लाई डोरमेंट फॉर ईयर्स तक ये डोरमेंट रहता है। कहाँ तक? किडनी में ही। और आफ्टर द ऑर्गेनिज्म रीचेस द किडनी, जब ये उसके बाद किडनी तक पहुंचता है ये ऑर्गेनिज्म, तो उसकी वजह से किडनी में क्या होता है, वहां पे लो ग्रेड, ये वहां पे क्रिएट करता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूबरकुली, और वहां पे क्या बन जाते हैं, वहां पे ट्यूबरकुली बन जाते हैं। जैसे लंग्स में बनते हैं ट्यूबरकुली, वैसे इसमें भी ट्यूबरकुली और ये किडनी जो है ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पैरेन्काइमल इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसके साथ साथ वहां पे जो ट्यूबरकुलाइज है वो दिखाई देती है, वहां पे ट्यूबरकुली बनते हैं। इफ द अगर ये ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म अगर कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, अगर ये कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ये ट्यूबरकुलाइज है, द ट्यूबरकुलाइज एनलार्ज, ये बढ़ जाते हैं। ये ट्यूबरकुलाई बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ये ट्यूबरकुलाइज बढ़ते जाते हैं, और उसकी वजह से एनलार्ज टू फॉर्म कैविटी, जब ये एनलार्ज होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से वहां पे कैविटीज बन जाते हैं। मीन्स अब ये नेक्रोसिस करते हैं, नेक्रोसिस की वजह से अब डेथ ऑफ टिश्यू, जब एनलार्ज हो जाएंगे डेथ ऑफ टिश्यू हो जाएगा, डेथ ऑफ टिश्यू की वजह से कैविटीज बन जाएंगे, और विद इवेंचुअली तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इवेंचुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यूज, जो पैरेन्काइमल टिश्यूज है तो उसकी वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, कैविटीज जब किडनी में बन जाते हैं, और उसके बाद जब कैविटीज बन जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है पैरेन्काइमल टिश्यूज में, तब ये ऑर्गेनिज्म जो है, द ऑर्गेनिज्म स्प्रेड्स डाउन, ये उसके बाद फैलता है, स्प्रेड हो जाता है डाउन द यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट के डाउन आ जाता है और इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है इनटू द ब्लेडर, पहुंचता है ब्लेडर में, और ब्लेडर को भी इन्वॉल्व करता है, वहां पे भी ट्यूबरकुलाइज बनाता है ब्लेडर में भी, और उसके बाद एंड में आल्सो इफेक्ट यूरिटर्स को भी इफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ ये इफेक्ट करता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट को इफेक्ट करता है, एपिडिडमस को इन्फेक्ट करता है, उसके साथ टेस्टिकल्स को भी इफेक्ट करता है इन मैन, और दिस इज कॉल्ड एज द
टीबी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। बोथ किडनी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जब किडनी में कैविटीज डेवलप हो जाते हैं फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है सेपरेट होता है टू द ब्लैडर, यूरिटर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन में इन्वॉल्व करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। नाउ cause is a bacteria. That bacteria is the Mycobacterium tuberculi. और उसके बाद what are the risk factors of TB of urinary tract? अब जो रिस्क फैक्टर्स है दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन विद ट्यूबरक्लोसिस। दैट इज इसमें पहले पर्सन को पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है और प्राइमरीली इफेक्ट करता है पल्मोनरी एरिया को। और उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस usually arises from the spread of pulmonary tuberculosis। अगर पर्सन को पहले पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होगा, अब उसके बाद ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद ये जो जेनिटो यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस है ये तब डेवलप हो जाता है जब ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है अराइजेस सेपरेट टू द ये सेपरेट हो जाता है फ्रॉम पल्मोनरी टू द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। दिस इज द फर्स्ट रिस्क फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज दैट इज प्रीवियस एक्सपोजर टू पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। अगर क्लोज कंटैक्ट हो जाएगा दैट इज पीपल इन क्लोज कंटैक्ट। अगर पर्सन क्लोज कंटैक्ट होगा, अगर पर्सन को क्या इन्फेक्शन है, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन है, इसको पल्मोनरी इन्फेक्शन है, अगर पर्सन इसके क्लोज कंटैक्ट में होगा विद उसको भी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होने की चांसेस है। ट्यूबरक्लोसिस में डेवलप डोरमेंट इन्फेक्शन मीन्स इस पर्सन में भी ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज इम्यूनो सप्रेशन। जिनकी इम्यून सिस्टम जो है इम्यून सप्रेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन उसको HIV है या कंजेनाइटल प्रॉब्लम प्रेजेंट है या अदर इम्यूनोडिफिशिएंट प्रॉब्लम प्रेजेंट है जैसे डायबिटीज वगैरह, अगर इन पर्सन को है तो उनमें भी ज्यादा चांसेस है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने की। और नेक्स्ट वन दैट इज डेमोग्राफी। दैट इज जियोग्राफिक एरियाज में उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने की, जो ज्यादा बैड एनवायरमेंट वगैरह रहते हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने की। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट ट्यूबरक्लोसिस।